Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो हमारी आज की टॉपिक होगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि यहाँ पे नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट। सही है, यहाँ पे वर्ड आ रही है कार्बो और दूसरी वर्ड आ रही है हाइड्रेट। सही है, कार्बो यहाँ पे कार्बन को, कार्बन एलिमेंट को जाहिर कर रही है और हाइड्रेट से हमारे माइंड में डायरेक्टली वाटर आ जाती है और वाटर जो कंपोज है उसमें H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनकी जो मेन कंपोजिशन है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। सही है, या हाइड्रेटेड कार्बन भी इन्हें कहा जाता है। इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो वैसे के वैसे है जैसे कि वाटर में है। द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशो इज सेम एज वाटर में है। अगर हम ड्राई वेट ऑफ सेल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज होती है वो जस्ट 1% होती है। सही है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मोनोमर। नंबर ऑफ द मोनोमर जितने होते हैं उनके बेसिस पे क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है डियर फ्रेंड्स। और जो मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कहा जाता है मोनोसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं। मोनोसेक्राइड, डियर फ्रेंड्स, मोनोसेक्राइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखें मोनो वर्ड आ रही है। मोनो मीन वन और सेकेराइड वर्ड सेकेरोन से निकला है। मोनोसेक्राइड यानी वन शुगर, इन्हें सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इससे मुराद ये, दीज आर वेरी सिंपल शुगर। जब इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये अपने एलिमेंट्स में टूट जाते हैं और हमें मजीद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते, बल्कि अपने एलिमेंट्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। सही है, इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। सही है, यहाँ पे क्या है, CN की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जितनी अमाउंट यहाँ पे N की होगी ऑक्सीजन भी उतने ही होंगे। और जाहिर सी बात है, वाटर के रेशो की हमने बात की थी, तो जाहिर सी बात है जितने ऑक्सीजन होंगे तो हाइड्रोजन उनसे क्या होंगे, डबल होंगे। सही है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, मोनोसेक्राइड जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं डियर फ्रेंड्स, व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। सही, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं और सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ये आप बात याद रख लें, तमाम जो है सेकेराइड्स क्या होते हैं, स्वीट टेस्ट के नहीं होते, सोल्यूबल इन वाटर नहीं होते। सही है, लेकिन यह क्या होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं और सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। दे मे बी ट्राइयोज। सही है, डिपेंड करता है, वो ट्राइयोज हो सकते हैं। सही है, वो टेट्रोज हो सकते हैं, वो पेंटोज हो सकते हैं, हेक्सोज, एप्टोज हो सकते हैं। सही है, ये डिपेंड करता है कि वो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे क्या है प्रेजेंट है, कितने एटम, कितने एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है। उस बेस पे हम क्या करते हैं, उनको ट्राइयोस, टेट्रोस, पेंटोस की बात करते हैं। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लें, ये ट्राइयोस, टेट्रोस की हम बात कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देख लें यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लें ट्राई की बात आ रही है। ट्राई की मीनिंग क्या होते हैं, 3 होते हैं और ओज क्या जाहिर कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को। ऐसा नहीं है कि ओज OS थी जिसके आखिर में ना हो वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूं स्टार्च की, लेट सपोज अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, वो भी स्टार्च है, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उनके एंडिंग में OSC नहीं आ रही है। लेकिन OSC जिनके एंडिंग में आ रही है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहाँ पे टेट्रोज, सही है, पेंटोज, पेंटामीन 5, टेट्रामीन 4, सी हेक्सामीन 6। इसी तरह से जिस तरह से आपने पढ़ा है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, एप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, अंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरह से आपने पढ़े हैं। इसी तरह से यहाँ पे ट्राई की बात आ रही है। ट्राईयूज यानी ऐसा जो आपका आपके ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है जिसमें 3 कार्बन मौजूद हैं, 3 कार्बन एलिमेंट। यहाँ पे आप देखें 3 कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही है, हम अगर ग्लाइसरल्डिहाइड की बात करें या डाईहाइड्रो एसीटोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी क्या है, कितने 3 जो है कार्बन एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर मैं टेट्रोस की बात करूं, सी ये ऐसे जो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 4, यहाँ पे 4 जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बन एलिमेंट क्या है, इन्वॉल्व है। जी, 4 कार्बन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है। याद देखिए, ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 आ गई, फिर यहाँ पे 3 की बात आ जाती, सॉरी, तो यहाँ पे फिर 3 की बात आ जाती है। सही है, यहाँ पे देखें ये सेकेंड है कार्बन से, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है। सही, यहाँ पे देखें इसी तरह से यहाँ पे भी 4 हैं, पेंटो यहाँ पे 5 है। सही, ये डिफर करता है। यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब स्ट्रक्चर में फिर सेम हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, डिफरेंट आ जाती है, फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल फार्मूला। तो वो फिर आइसोमर्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। से ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सही, ट्राइगोस हो सकते हैं, ट्रेस्ट्रोस, पेंटोस, ये कुछ एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड्स की। सही है, अभी आगे मूव करते हैं हम थोड़ा। जी, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो हम इन्हें ये हमें मिलते हैं कहाँ पे, वेरियस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। सही है, इसके अलावा ग्लूकोज जो है आपके पास
ड्राई ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ, कॉर्न की बात करूँ, हनी की बात करूँ, तो वहां से हमें मिल जाती है ग्लूकोज। अगर मैं बात करूं फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज मोस्ट एबंडेंट हेक्सोज है। यह बात याद रखें, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मोस्ट एबंडेंट हेक्सोज। सही है, एक्सोज जो होते हैं 6 कार्बन उनमें होते हैं। मोस्ट एबंडेंट अगर कार्बोहाइड्रेट जिनमें 6 जो है आपके पास कार्बन हुई, तो वो क्या है, वो फ्रक्टोज है। नोन एज फ्रूट शुगर, इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है फ्रक्टोज को। सही है। डियर फ्रेंड, मोनोसेक्राइड के बाद हमारे पास आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड। सही है, ओलिगोसेक्राइड किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखें, ये क्या होते हैं। ओलिगो के माने होते हैं फ्यू, ओलिगो के माने होते हैं फ्यू, और सेकेराइड शुगर को शो कर रहा है, सेकरोन यानी शुगर यानी फ्यू शुगर। ऐसे जो आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनमें क्या होता है, जो आपकी अगर वैल्यू को हम देखें तो 2 to 10 आपके पास अगर मोनोसेक्राइड आ रहे हैं, से उनको ब्रेक डाउन करने से, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स हैं। सेकेराइड्स कंपोज ऑफ द 2 मोनोमर्स आर नोन एज द डाइसेकेराइड। जो होते हैं 2 अगर उनके पास क्या हो, 2 आपके पास अगर डाइसेक्राइड हमें 2 दे रहे हैं, 2 मोनोमर उनको तोड़ने से, तो उनको बोलते हैं डाइसेक्राइड। अगर जो आपके पास 3 to 10 हमें मोनोसेक्राइड दें, 3 to 10 हमें मोनोसेक्राइड दें उनके स्प्लिट करने पे, तो हम कहते हैं वो क्या है, डेक्स्ट्रिन उन्हें अक्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रिन। ये बात आप याद रखें, कई दफा ये पूछी जाती है। सही है, डेक्ट्रिन आर ओलिगोसेक्राइड्स व्हिच कंटेन 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ये बात आप याद रखें। और जो हमें 2 to 10 दे रहे हो, तो उन्हें ओलिसेक्राइड कहा जाता है। सही है, जो सिर्फ 2 दे रहे हैं उनको डाइसेक्राइड, ये है ओलिगोसेक्राइड, लेकिन इन्हें कहा जाता है डाइसेक्राइड। सही है, और 3 to 10 हमें जब मिल रहे हैं, तो ये मोनोसेक्राइड उनके स्प्लिट करने, तो हमें उनको कहते हैं डेक्स्ट्रिन, उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। ये देखें आप, यहाँ पे बात आ जाती है सुक्रोज की। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं हमारे पास, क्या मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। या इनको आप ऐसा कह दें कि सुक्रोज को जब हम तोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। इस तरह के इस स्ट्रक्चर की क्या होती है, मॉलिक्यूल होते हैं, हम इसको बोलते हैं सुक्रोज। एक आपके पास आती है लैक्टोज। ग्लेक्टोज और ग्लूकोज जब वो मिल जाते हैं, तो आपको क्या बोलते हैं, लैक्टोज होता है। माल्टोज की अगर हम बात करें, सही है, तो माल्टोज की अगर हम बात करें, तो ग्लूकोज ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, माल्टोज। या आप ऐसा कहें कि जब हम इसको तोड़ दें, सही, स्प्लिट आउट करें, तो हमें ये दोनों मोनोसेक्राइड मिल जाते हैं। सही, लैक्टोज ये इंपॉर्टेंट है, मिल्क शुगर है। सही, ये आपके पास माल्ट शुगर है, ये आप याद रखें। सही है, केन शुगर, ये हमें अक्सर जो है आपके जो गन्ना होता है उसमें मिल जाती है सुक्रोज। सही है, ये होते हैं, इनमें कहा, ये आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। और ये जो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये फार्मूला आप याद रखें। ग्लूकोज फ्रक्टस को मिलाने से क्या बनता है, सुक्रोज मिलता है। और लैक्टोज ग्लेक्टोज और ग्लूकोज से, और ग्लूकोज ग्लूकोज हमारे पास क्या आ जाती है, माल्टोज। ये आप याद रखें, ये कई दफा पूछा जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉलीसेकेराइड की अगर मैं बात करूं, डियर फ्रेंड्स, अभी हमने मोनोसेकेराइड डिस्कस करी, ओलिगोसेकेराइड, अभी बात आ जाती है पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जैसा कि वर्ड से आप लोगों को अभी पता लग गया होगा, पॉली के मानी होते हैं मेन, यानी बहुत सारे, और सेकेराइड सेकेरोन। सही है, सेकेरोन से मिल अगर हम इसको तोड़ दें, तो हम कहते हैं कि मेनी शुगर। सेकेरोन के मानी क्या होते हैं, शुगर, और पॉली के मानी क्या होते हैं, मेनी। पॉलीसेकेरोन से यानी बहुत सारे शुगर। ये कंपोज्ड होते हैं जब 10 से ज्यादा किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या करें, स्प्लिट डाउन करें, तोड़ दें, और हमें क्या करें, बहुत ज्यादा अमाउंट में मोनोसेकेराइड मिल जाए, कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बो मोनोसेकेराइड्स। तो जब इनको तोड़ते हैं, तो हमें 10 से ज्यादा क्या मिलते हैं, मोनोसेकेराइड बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। अगर मैं इनकी बात करूं, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं। सही है, इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है। सही है, और ये इंसोल्यूबल होते हैं कई दफ़ा। अगर मैं बात करूं, इनके एग्जांपल्स है स्टार्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड जो है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड इन एनिमल्स है। सही है, लिवर और मसल सेल्स में, टिश्यूज में बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये रिजर्व होता है। और सेलुलोज की अगर मैं बात करूं, सही, आपने जब हमने सेल वॉल डिस्कस करी थी, जो मेन कंपोजिशन थी सेलुलोज। सही है, ये सारे पॉलीसेकेराइड हैं। सही है, आर एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीसेकेराइड, हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सही है बेटे, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। अभी हम आगे चलते हैं। स्टार्च की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्टार्च क्या है, स्टार्च डियर फ्रेंड, स्टार्च आपके पास रिजर्व फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है। ग्लूकोज मेक चेन्स टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज क्या बोलता है, चेन बनाता है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे इस तरह से मिल जाते हैं, यहाँ पे बीट्स की सूरत में, यहाँ पे ग्लूकोज आ जाती है, फिर से ग्लूकोज आ जाती है, फिर से ग्लूकोज आ जाती है। तो इस तरह से कंबाइंड क्या बन जाता है, हमारे पास स्टार्च बन जाती है। हमारे पास क्या बन जाती है, स्टार्च। तो ये ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, तो ग्लूकोज कई दफा पे जब
स्ट्रेच चेन जो होते हैं वो एक साथ हो हमारे पास स्टार्च बना है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, अमाइलोज है। ये क्या है, अमाइलोज है। लेकिन अगर ब्रांच चेन बन जाए, ग्लूकोज की ब्रांच चेन बन जाए और स्टार्च बना तो हम कहते हैं क्या है, अमाइलोपेक्टिन है। क्या है, अमाइलोपेक्टिन है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि हमें इनके सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से मिल जाती हैं, तो हमें ये मिल जाती हैं पोटैटोज में। स्टार्च की अगर मैं बात करूं, हाई सोर्स ऑफ जो है आपके पास स्टार्च है वो पोटैटोज है। अक्सर से इसी का पोटैटोज का ही नाम लिया जाता है, सही है। इसके बाद जो लिग्यूम्स हैं आपके पास, सीरियल्स हैं, सही है, ये क्या होते हैं, इस सोर्स ऑफ द स्टार्च होते हैं। इन्हें कंसिडर किया जाता है बहुत ही हाई सोर्स क्या होते हैं, इनमें स्टार्च जो है पाई जाती है। और स्टार्च, ये बात आप याद रखें, रदर फूड एंड आयर प्लांट से, ये बात आप याद रखें, ये अक्सर पूछी जाती है, सही है। सो अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा। स्टार्च के अलावा अभी हम थोड़ा और भी बात करेंगे सेलुलोज की। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं सेलुलोज की बात करूं, सेलुलोज आपने पहले भी सुना होगा, जो मोस्ट एबंडेंट का अगर कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आपके पास सेलुलोज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखनी। अगर किसी ने आपसे पूछे है कि जो आपके पास जो है एग्जोस की अगर मैं बात करूं तो वो तो फ्रक्टोज है, उसकी मैंने आपसे बात करी है, सही है। एबंडेंट जो आपके पास एग्जोस है, जो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। और सेलुलोज आपको पता है कि मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है, सही है, फाउंडेड सेल वॉल से, ये सेल वॉल में पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर क्या कैसे कैसे होती है, ये प्लांट से, ये कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज। ये आप याद रखें, स्ट्रेट चेन, मैंने अभी बात करी थी ना अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की, जो स्ट्रेट चेन होती है ना, ये स्ट्रेट चेन से बनी है, उसमें ब्रांच भी होते हैं, सही है। मैंने अभी बात करी थी स्टार्च में, तो स्टार्च में ब्रांच चेन भी होते हैं, अमाइलोपेक्टिन भी होते हैं, ये सिर्फ अमाइलोज होते हैं, सही। स्टार्च है स्ट्रेट जो चेन है उससे बनी होती है, सेलुलोज। ये बात आप याद रख लें, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। ये अभी आगे चलते हैं, सेलुलोज ग्लाइकोजन की बात आ जाती है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो ग्लाइकोजन जो है रिजर्व पॉलीसेकेराइड्स है। सी रिजर्व पॉलीसेकेराइड है कहाँ पे, सी ये बैक्टीरिया, सही है। बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, मैं फंजाई की, तो स्टार्च की तरह इनकी सिमिलर होती है। और ये इन्हें ऐसा भी कहा जाता है कि एनिमल स्टार्च है। इन्हें क्या कहा जाता है कि ये क्या है, एनिमल स्टार्च है। एनिमल स्टार्च इनको भी कहा जाता है, सही है। ये एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जो लीवर सेल है आपके पास, सही है, लीवर, और इसके अलावा जो आपके पास मसल्स हैं, मसल टिश्यू, उनमें क्या होती है, मेनली सेव होती है। सो ओके, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फंक्शंस की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन में बहुत ही हाई सोर्स ऑफ द एनर्जी होते हैं, सही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो स्टोरेज ऑफ द फूड जो है मॉलिक्यूल है उनमें से वो रहे होते हैं रदर फूड इन प्लांट्स एज ए स्टार्च, सही है। रदर अगर मैं बात करूं इन एनिमल्स की, तो एनिमल्स में एज अ ग्लूकोजन क्या होते हैं, एज ए स्टोर हो रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं वर्क इज बिल्डिंग, सही है, सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, सही है। ये बात हमने देखी थी किसमें, ये बात हमने देखी थी सेल वॉल में, सही है। सेल वॉल में हमने डिस्कस करी थी क्या कि क्या है, सपोर्टिंग है, सही है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, और प्रोटेक्टिव लेयर थी, सही है। तो ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी काम करता है। ये कुछ मेन फंक्शन तो रिजर्व फूड है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है, रिजर्व फूड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो डियर फ्रेंड, ये तो कुछ मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।